ओम नमः सिद्धम। धर्म उपदेश एपिसोड 14। आपने पूछा कि तारणपंथ के वृहद मंत्र विधि धर्म उपदेश में परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा के समोत्सरण का वर्णन आता है। किन तीर्थंकर के समोत्सरण का वर्णन है, किस स्थान पर लगा था वो समोत्सरण। इस धर्मोपदेश में वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का विपलाचल पर्वत पर आए हुए समोत्सरण का वर्णन है, जिस समोत्सरण में राजा शरणक को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था। अगला सवाल आपने पूछा कि भगवान तीर्थंकर परमात्मा का समोत्सरण क्या एक ही स्थान पर रहता है या विभिन्न स्थानों पर जाता है, विहार करता है। यदि विहार करता है तो उसका आधार क्या है। परमात्मा 24वें परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हुआ और 30 वर्ष उनका विहार काल संवत्सरण विहार हुआ। परमात्मा का संवत्सरण एक स्थान पर ही नहीं, विभिन्न स्थानों पर विहार करता है, जिसका आधार है भव्य जीवों की भावना। इसीलिए निरंतर भावना भाते रहना चाहिए। ज्ञान उपदेश के निमित्त उपस्थित होंगे ही। उपादान प्रबल होता है तो निमित्त मिलता ही है। पुरुषार्थ जो रुचि अनुगामी होता है वह पुरुषार्थ आत्म कल्याण की रुचि पूर्वक करना चाहिए। ये श्रावक धर्म है। बोले महाराज कैसे करें पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करने में वरीयता होती, प्रधानता। आप किससे महत्ता दे रहे हैं। प्रथम चक्री श्री भरतेश्वर महाराज ने किसे प्राथमिकता दी जब उन्हें 3 बातें एक साथ संज्ञान में आईं। पुत्र रत्न की प्राप्ति, आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति और प्रथम तीर्थंकर परमात्मा की समोत्सरण में दिव्य ध्वनि खिलने की सूचना। उन्होंने किसे महत्व दिया, आगम से देखें। अच्छा, आपको अगर 3 बातें मिलें जानकारी कि आपका बेटा बाहर से पढ़ के आ रहा है, 10 बजे स्टेशन पर उतरेगा ट्रेन से, आपकी उधारी का 1 लाख रुपए देने वाला व्यक्ति, उसने फ़ोन किया जिस समय बालक उतरने का टाइमिंग है 10:15, उसी समय उसकी बस स्टैंड पे आएगी। जो बस में बैठा है आपको 1 लाख रुपए वापस करेगा। और आपको जानकारी मिले कि आज ब्रह्मचारी जी के प्रवचन चैतालय जी में 10:10 से लेके 10:40 तक हैं, तो इन 3 में आप किसे महत्व देंगे। उत्तर मत बताओ, आप स्वयं चिंतन कर लो कि आप किसे महत्व दे रहे हैं। आपके लिए धन महत्वपूर्ण है या बच्चे का स्नेह या धर्म श्रवण की रुचि। आपके रुचि के अनुसार आपकी भावना आकी जाती है। तो यहाँ वरीयता देने की बात है, और जिनको धर्म की भावना होती है उन जीवों के भाव से निमित्त मिलते ही हैं। अगला आपने पूछा, उपवन आए देव सो मन आनंद भयो का क्या मतलब होता है मंगल में। जिनकी होनहार अच्छी होती है उन्हें साधु संत ज्ञानी या साक्षात भगवान का समोत्सरण मिल पाना उनके आनंद का विषय बनता है, धर्म अनुराग का विषय बनता है। अगर आत्म अवलोकन करें कि आपको पुण्यात्मा धर्मात्मा धर्म श्रवण कराने वालों को देख करके हठाग्रह पूर्वाग्रह वैर भाव उमड़ रहा है, विद्वेष आ रहा है, निंदा का भाव आ रहा है, कुटिलता आ रही है, तो समझ लो आपका भावी जीवन भविष्य बहुत खराब है। तो यहाँ वाणी सुनने के लिए जो पात्रता है वो प्रमुदित भाव है, और उसमें प्रमुदित भाव से धर्म श्रवण की प्रेरणा है। और अगर आपको गति सारी मत के अनुसार परिणाम बिगड़ रहे हैं तो गुरु चरणों में जाके रहस्यों को जान के अपने कृत्यों की आलोचना निंदा करा करके
अपने परिणामों की निर्मलता बनाना। आप कह रहे हैं कि इसमें धर्मोपदेश में समोसरण में मालती का खिल जाना, 60 ऋतुओं के फल फूल हो जाना, बिना पानी बरसे सूखे सरोवर जल से भर जाना, गाय शेर एक साथ निर्वैर रूप से रहना, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। बोले हाँ, यही आश्चर्य है जे होता है परमात्मा के सातसय पुण्य के उदय जनित, क्योंकि ऐसे सातसय पुण्यशाली मोक्षगामी जीवों के सानिध्य में ये सुखद प्रकृतियाँ अपने आप देखने को मिलती हैं, अकेले परमात्मा के लिए नहीं। धन्य कुमार चारित में आप पढ़ेंगे, वो जहाँ जाता था वहाँ अनुकूल संजोग और जिस सब पुण्योदय दुकानदारी वगैरह चलने लगती थी। और ऐसे एक तो नहीं और अचरज को गिने, ऐसे कितने भी अचरज होते हैं, आश्चर्य होते हैं। इसीलिए परमात्मा के 34 आतिशयों का वर्णन आता है। ये पुण्य की विभूति है। माली शहर फूल ले चलो क्यों, राजा शरणक को इन अतिशयों को प्रमाणित करने के लिए कि देखो ये फूल इस मौसम में नहीं निकलता था और ये कहाँ से आ गया। इस पर राजा शरणक ने क्या कहा, मानी हमेशा अपने को श्रेष्ठ समझता है और रानी चेलना से कहा कि तुम्हारे मुनि के पास क्या है, भगवान के पास क्या है, वे तो नंगे हैं, उनके पास क्या है, चलो कुछ रतन लेके चलें उन्हें देने के लिए। रानी बोली जिनकी दृष्टि नंगी है वे नंगे हैं, हमारे न गुरु नंगे हैं न भगवान नंगे हैं, वे निर्ग्रंथ हैं, क्योंकि उनका तन निर्ग्रंथ है और मन निर्ग्रंथ है। जिनकी दृष्टि खराब होती है उन्हें भगवान और गुरु नंगे नजर आते हैं, और जिनकी दृष्टि भक्ति भाव से होती है उन्हें भगवान नजर आते हैं। निशत्रु घर में ही आवे, इसका क्या मतलब है। एक कथन है कि हे राजा शरणक, तुम जिन धर्म को शत्रु मानते हो उन परमात्मा का समोसरण आया है, चलो देख लो जैन धर्म की महिमा वीतरागता क्या कहलाती है। पड़गा लीजिए, दान दीजिए, इसका मतलब कि भगवान भोजन करते नहीं, नहीं। भगवान के समोसरण में जो 4 संघ के लोग जी बैठते हैं उनकी अपेक्षा से लिखा हुआ है। और मान स्तंभ होता है, उसका क्या मतलब है। मान स्तंभ में जीव को भगवान के चतुर्मुख दिखते हैं और भगवान की वाणी सुनकर के जीवों का मान गल जाता है। इसीलिए मान स्तंभ से राजा शरणक, इंद्रभूत, गौतम आदि का मान गला। और एक बात आती, जब जिन्हें देखे चितलाए, जन्म जन्म के पाप नसाए। यहाँ प्रयोजन ये है कि जब जीव जिन्हें परमात्मा की वीतरागता परमेश्वरीवान होते हुए भी वे निर्लिप्त न्यारे हैं, उनकी वाणी से वीतरागता झलकती है, तो जीवों को अपने प्रायश्चित का भाव आता है, कसा की मनता आती है, भाव में शुभता आती है। तो उन परमात्मा को देख करके अपने परमात्मा की शुद्धि आती है, तो अपने परमात्मा पर दृष्टि जाती है, परमात्मा पर दृष्टि जाती है। दोकर जोड़ प्रदक्षिणा दई, इसलिए राजा शरणक ने बड़े हाथ जोड़ करके प्रदक्षिणा पूर्वक गुणमाल माला मांगी थी। ऐसे ही जो अपने आत्मगुणों की प्रगटता की भावना करते हैं, तीनों लोकों से मुक्त होने के लिए रतन त्रय की भावना करते हैं, वे अगम गम प्रवेश पहुँचे, वे जिसको आज तक अगम्य था उस स्वरूप को अनुभव में ले लेते हैं। इस प्रकार मंगलों के माध्यम से ये मुक्ति मार्ग की प्राप्ति होती है। शेष चर्चा आगामी समय में।